हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं एस के ठाकुर एक बार फिर से लर्न VTWA में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और आपकी पढ़ाई भी, आपकी तैयारी, जिस एग्ज़ाम के भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चैप्टर में बच्चों की ये रहती है कि भाई इनको फॉर्मूलेस की आइडेंटिटी याद नहीं हो पाती, ठीक है। मोस्टली 95% स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको, इनके फॉर्मूलों को रटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। दूसरी चीज़ क्या है कि उनको सबसे ज़्यादा हार्ड चैप्टर लगता है ट्रिग्नोमेट्री। जैसे 10th क्लास के बच्चे से आप पूछो कि भाई सबसे हार्ड चैप्टर कौन सा है, तो कहेगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। 11th वालों से पूछो या कंपटीशन में कोई भी तैयारी कर रहा है तो सबका सेम से ही, मतलब सेम आंसर मिलेगा। लगभग लगभग सबकी एक ही समस्या है कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड चैप्टर। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो सबसे आसान चैप्टर यही है। आसान किस वजह से है कि इसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो ना के बराबर है, ठीक है। जैसे बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई प्लस माइनस में गड़बड़ हो गई या मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो गई। यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वगैरह का जो रोल है वो ना के बराबर है। हाइट एंड डिस्टेंस के, सपोज करो हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार को वहाँ पर तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी होती है, ठीक है, वो भी रूट में जो उसकी वैल्यूज़ वगैरह आती हैं। लेकिन जो मोस्टली जो इसके क्वेश्चंस हैं वो इसके ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है, उसके रेशियोज हैं, उसी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और अभी तक मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आपने इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को कभी पढ़ा नहीं होगा। आप इस तरीके से एक बार इसको पढ़ के देखना, ठीक है, आज समझना, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने का बिल्कुल नज़रिया बदल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को आती क्यों नहीं है, इसका एक रीज़न ये भी है कि फॉर्मूले को रटने की कोशिश की जाती है और उनकी भी गलती नहीं। जैसे टीचर ने पढ़ाया, टीचर क्लास में आए, टीचर ने 1 से लेके कि भाई 50 तक, 100 तक की इतने क्वेश्चन इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है। इन फॉर्मूलों को रट लेना, सारे को फॉर्मूले एक साथ लिखवा दिए गए, बच्चा उसको घर जाके और रट्टा मार रहा, वो यही नहीं समझ रहा है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, क्या चीज़ है। बस वो रटने पे ध्यान दे रहा कि इसको रट लेना है और बस मैं सवाल कर लूँगा। मैं कह रहा हूँ बहुत एक से एक बच्चे पढ़े हैं जो रट देते हैं बहुत बढ़िया वाला, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी वो सवालों को कर नहीं पाते। उनको फॉर्मूले याद हैं लेकिन सवाल नहीं कर पा रहे, ठीक है। वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो उसको अप्लाई करना नहीं जानते, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आप बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सीख के जाओगे। बस कुछ एक छोटी छोटी सी बातें पता होनी चाहिए, बेसिक। जैसे हमें पता होना है साइन थीटा इंटू ये कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। नंबर 2, टेन थीटा और कोट थीटा कितना होगा, 1। नंबर 3, अब हमें इस तरीके से याद रखना है कि कोस और सेक, ठीक है, कोस और सेक, टेन और कोट, साइन कोसेक, इनकी वैल्यू क्या है, मल्टीप्लीकेशन में 1 है, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, ठीक है, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन। इसमें देखो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये मल्टीप्लाई में, ये इधर चले गए डिवाइड में, ठीक है। इसके इक्वल में एक बार इसको ले गया साइन थीटा को, ऐसे ही आप 1 अपॉन कोट लिख सकते हो, 1 अपॉन टेन के इक्वल कोट हो जाएगा, 1 अपॉन सेक के इक्वल कोस हो जाएगा, 1 अपॉन कोस के इक्वल में सेक हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होता है, 10, और कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये हो गया हमारा कॉट थीटा। क्लियर। ये बस बेसिक सी छोटी सी बात मैंने बताई है आपको, ठीक है। अभी देखना सिर्फ इस इन्हीं के यूज से हम कितनी सारी आइडेंटिटी इसकी बना लेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटी हैं। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तीसरी क्या है, 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी है इसकी, ठीक है। अब आप लोग कहोगे भाई इसमें क्या नया है, तो नई जो चीज़ है वो अब सीखेंगे इसमें। तो नई चीज़ जो सीखना है उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहा है, ठीक है। चलिए, अभी मैंने पीछे कुछ बेसिक चीज़ बताई थी, अब देखना स्टार्ट करते हैं। सिर्फ इस आइडेंटिटी से देखना सारी चीज़ें कैसे क्लियर होंगी। हमने आइडेंटिटी लिखी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। देखो ये पहली आइडेंटिटी है, इसी के यूज से हम दूसरी और तीसरी दोनों बना लेंगे। इस तरीके से देखो, इसको अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, इससे कोस स्क्वायर थीटा से, तो साइन अभी मैंने क्या लिखाया था कि साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो ये क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और ये कॉस से कॉस ये कैंसिल हो, क्या आएगा 1, 1 अपॉन कोस क्या होता है 1 अपॉन कोस। जब यहाँ से लिखोगे इस कोस और सेक लिखा हुआ है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कोस। तो 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। देखो इसके साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी चलता रहेगा। अब देखो क्या ये तुम्हारी दूसरी आइडेंटिटी नहीं है, जो हमारी दूसरी आइडेंटिटी है वही तो है, ये भी है नहीं है। अब इसी आइडेंटिटी को देखो फिर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब अभी हमने इसको कॉस से डिवाइड करा था, अब तुम इसको पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर से डिवाइड करके देखो, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन से साइन कैंसिल हो क्या आएगा 1, कोस अपॉन साइन होता है कोट स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तीसरी आइडेंटिटी बन गई। अब एक आइडेंटिटी से तुमने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ठीक है। अब ये नहीं करना कि हमें से निकालना, लेकिन आपको इसको सोचने का एक तरीका बन जाएगा कि अगर हम इसको ये ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यही चीज़ है कि बहुत से बच्चों का डाउट क्या होता है कि अभी पिछले क्वेश्चन में तो हमने इस तरीके से करा था, बच्चे पता क्या कहते हैं कि सर इसके अंदर समस्या ये है कि हर सवाल में कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो कभी कुछ वो ऐसे ही नहीं होता, ठीक है। हमें ये देखना है कि हमें लाना क्या, हमारा आंसर क्या निकलना है, क्लियर। अब जैसे हमें ये पता है कि अगर हमें 10 लाना है, ये साइन लिखा हुआ है, तो इसको जब हम कॉस से डिवाइड करेंगे जब भी 10 आएगा, ठीक है। अब कोई कहने लगे कि यहाँ पे 10 लेके आना है और इसको सेक स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है, तब थोड़ी आएगा, ठीक है। अब देखो भाई, अब हम शुरू करते हैं यहाँ से इसकी आइडेंटिटीज बनाना। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब सेकंड, जिसको बच्चे फॉर्मूले करते रहते हैं, वो देखो क्या है फॉर्मूले, ये प्लस ए प्लस बी लिखा हुआ, सपोज करो इसको अलजेब्रा की तरह पढ़ो कि ये ए प्लस बी है, तो इस बी को इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। नंबर 3, अभी साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल में अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लिखते हैं। तो इसको भी आप ऐसे मानो कि ए और बी लिखा हुआ है, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है, और ये कॉस का स्क्वायर हो गया। तो इस आइडेंटिटी को तुम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। नंबर 4, अब जैसे तुम इस कॉस स्क्वायर को इधर लेके गए थे, ऐसे इसको लेके जाओ, और एक
नई आइडेंटिटी बन जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। फिर इस कोस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, ये भी सेम ऐसे ही बन जाएगा कि ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो लिखो इसको 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन। क्लियर भाई। नंबर 6, अब ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 था, इसके यूज से हमने इसको बनाया। अगर आपसे कोई ये कहने लगे कि भाई साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो इसकी वैल्यू बनेगी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये बनेगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब ये बनेगा कैसे, ठीक है, अब बात आती है, अब ये मैं मान लो इसको डायरेक्ट मैंने ऐसे बता दिया कि भाई साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू ये होता है, इसको रट लो, ठीक है, आप रट भी लोगे, एक दिन बाद 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे, ठीक है। अब मैं इसको एक तरीका ये बताऊंगा, इसको सीखो, ये बनेगा कैसे अप्लाई करके। हमारी यही आइडेंटिटी है सेम, देखो इसके अलावा मैंने अब तक कुछ और यूज़ नहीं करा, ठीक है, इसी आइडेंटिटी से ये सारी चीज़ें बनती जा रही हैं। इक्वल टू 1, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू इस 1 का स्क्वायर। तो अब अलजेब्रा में फिर से पहुंच जाओ, ये क्या बन गया ए, ये क्या बन गया बी, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद ही होगा, 7वीं 8वीं क्लास में सीख लेते हैं बच्चे। फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं लिख ही देता हूँ फॉर्मूला। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी कितना है कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, तो 2ab मतलब a कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी कोस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 1। तो यहाँ देखो पावर में पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और जो ये पूरी टर्म है ये प्लस वाली, ये पूरी टर्म इधर चली जाएगी, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बन गया फॉर्मूला, यही इसको फॉर्मूला, इसी को हम फॉर्मूला करते रहते हैं, इसी को हम कहते रहते हैं कि हमें याद नहीं हो रहा, याद हो गया तो हम इसको सवाल में अप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है। अब इसको सोचने का तरीका ये हमने 1-2 बार प्रैक्टिस करी, अपने हाथ से इसको बनाया कर करके, ये आपको अपना आप याद हो जाना, फिर आप इसको कभी नहीं भूल लेंगे, ठीक है। जैसे यह साइन की पावर 4 कोस की पावर 4, अब हमें ये पता लग गया जब उसका स्क्वायर होगा, ये आइडेंटिटी है 2, इसकी मल्टीप्लाई जब 2 में होगी पावर की जब ही बनेगा, और 2 की पावर जब ही होगी जब इसका स्क्वायर होगा। साइन 4 हमें पता फॉर्मूले में क्या आना 2ab, ठीक है। तो जो 2ab है वो 2ab इस साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस का, बस सीधे सीधे आपको ये लिखना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब तो अभी 10th क्लास का एग्जाम होता प्री बोर्ड का, उसके अंदर भी इस आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नंबर 7, अब कोई बोले कि भाई ये तो 4 की बात होगी कि अगर पावर 6 हो तो 6 का भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। 6 का सॉल्यूशन क्या होगा, ये क्या है साइन की पावर 6 कोस की पावर 6, तो ये बनेगा 1 माइनस
3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन गया। 3a भी आता। अब देखना इसको कैसे करेंगे। फिर से वही आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अब जब दोनों साइड इसका क्यूब करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के क्यूब और 1 का क्यूब, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब। इसको a मानो, इसको b मानो। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी की पावर 3, तो ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और प्लस a प्लस बी। अब इसके अकॉर्डिंग इसको लिखो, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3, फिर क्या है 3ab, तो ये हो गया हमारा 3ab और a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 की क्यूब 1 होगा। अब पावर में पावर है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने का। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी तो यही टर्म बचेगी हमारी। ठीक है, इक्वल टू 1, तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा 1, ये पूरी जो टर्म है ये इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर। बताओ बना नहीं, यही फॉर्मूला है, इसी को हम अल्लाह काटते रहते हैं। ठीक है, कि भाई ये फॉर्मूले हमसे याद नहीं हो रहे। ठीक है, इस तरीके से इसको हमें पढ़ना है, अप्लाई करना है। देखो एक ही आइडेंटिटी थी, उसी से हमने फॉर्मूले कम से कम 8 से 10 चीज़ें हमने बना ली सिर्फ एक आइडेंटिटी के यूज से। इसी तरीके से यही ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें आप किसी भी टर्म को खुद से पहले तो जो ये सीखा इसको ट्राई करके देखो। ठीक है, साथ के साथ अब जैसे हमारा ये हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लिखी थी, ये भी फर्स्ट वाली थी, इस फर्स्ट के यूज से हमने कई सारे फॉर्मूले बनाए। अब जैसे हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है, ठीक है, अब इसको तुम खुद से मेरे साथ साथ ट्राई करके देखना। चलो इस पे देखो, आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा, यही आइडेंटिटी है। अब इसके साथ आप क्या लिख सकते हो, जैसे ये टेन स्क्वायर थीटा है, इसको हम इधर ले जाएं तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको भी याद करेंगे, इसको भी याद करेंगे। ठीक है, और इससे अभी अगले कई जो 3-4 बनेंगे उसको भी याद करेंगे। तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, हमें याद रखना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी हो जाता है कि 1 की जगह पे हमें ये रखना पड़ जाए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हमें दोनों तरीके से इसको याद रखना है कि 1 की वैल्यू ये, जैसे 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमें ये भी याद रखना है कि 1 की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ भी 1 की जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चंस की कंडीशन पर। ठीक है, तीसरी चीज इसके साथ वही क्या लिख सकते हैं आप, अब देखो ये वापस से वही नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है,
तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। ये क्वेश्चन है, मान लो ये डायरेक्ट पूरा ये लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है। नंबर 4, अब मैं आपसे कहूँ सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। सेम प्रोसेस जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट उसमें आइडेंटिटी में करा था, सेम वही करेंगे। जो ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका स्क्वायर करो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप इसका स्क्वायर करोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की पावर 2 और 1 की पावर 2, तो क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। लिखो इसी तरीके से इसको, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1। पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेक 4 थीटा टेन 4 थीटा, और जो ये पूरी टर्म है ये यहाँ से यहाँ तक, ये माइनस 2 ये उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस, तो लिखेंगे 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। ये बन गया, लो ये एक फॉर्मूला और। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। बताओ कोई दिक्कत है। ठीक है, इसको 2 से 4 बार लिखना बस अपने आप सोच के। अब जैसे मैंने ये दूसरी पहली आइडेंटिटी पे बता दिया, दूसरी में बता दिया, तीसरी में छोड़ रहा हूँ, तीसरी आप खुद से करना। ठीक है, और करके बताना कि आपसे हुआ या नहीं। सेक पावर 6, ये सेक 6 थीटा माइनस टेन 6 थीटा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू बनेगी। ठीक है, फिर से सेम वही प्रोसेस होगा इसको भी करने का, आइडेंटिटी वही रहेगी। अभी स्क्वायर करा था, अब क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। अब देखिए भाई, सेक 6 थीटा माइनस टेन 6 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। अब इस आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम इसी तरीके से जो प्रोसेस हमने अब तक किया वही यहाँ भी करेंगे। दोनों साइड क्या कर देंगे, क्यूब। अब दोनों साइड इसका क्यूब करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और 1 की पावर 3, क्या बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, यही फॉर्मूला होगा। अब इसी फॉर्मूले में इसको लगाओ, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 ए बी। ठीक है, और ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी इक्वल टू 1। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये पावर है 2 3 जा कितना हो गया 6, तो सेक 6 थीटा माइनस टेन
6 थीटा, और जो ये वैल्यू होगी यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और 1 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो सेम यही वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये पूरी टर्म जो है इस साइड में जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो सेक 6 थीटा माइनस टेन 6 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई 5वें नंबर की। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सिर्फ एक आइडेंटिटी से हमने पहले तो बाकी की 2 आइडेंटिटी बनाई, फिर उसी आइडेंटिटी से हमने ये आइडेंटिटीज सॉल्व करनी सीखी। दूसरी चीज़, हमने 2 आइडेंटिटी कर ली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर सेकेंड वाली उसी के यूज़ से 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। अब जो तीसरी वाली है वो आप खुद से करना। ठीक है, आप पहले इन जो भी आज की क्लास में हमने सीखा इसको 2 से 3 बार करके, फिर जब ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए फिर तीसरी आइडेंटिटी को खुद से करके देखना। ठीक है, और गारंटी इस बात की है कि जब आप इसको कर लोगे तो लाइफ में कभी ये फॉर्मूले अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में अगर इसके आगे के जो भी फॉर्मूलाज हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें फॉर्मूले जो हैं और भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और भी आपको कंसेप्ट सीखने हो, इसके समझने हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर? चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।